देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने किया, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बस एक अंबेडकर 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 लेके नाम लगा रखा है। तो मैं तो अमित शाह जी से सहमत हूँ कि देखो साहब, हमारे देश में तो कृष्ण कृष्ण राम राम कहने से व्यक्ति तरता है, अंबेडकर अंबेडकर कहने से कोई व्यक्ति नहीं तरेगा। जो व्यक्ति राम और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को जो गालियां देते हैं, वो उन्हें उन्हें उनके अंदर उनकी इतनी मानसिकता नहीं है कि वो उनको पहचान सके। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अंबेडकर ने कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि अंबेडकर जी ने कुछ किया है। उनको तो संविधान निर्माता बता दिया गया, जबकि भारत की लोकसभा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, खुद अंबेडकर जी ने इस बात को कहा है कि मैं असली भारत का संविधान निर्माता नहीं हूं, इसका श्रेय डॉक्टर BN राव को जाता है। लेकिन ये देश की बड़ी दुर्गति है कि ये क्या व्यवस्था है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। और आप भी बार बार इस बात का इंटरव्यू लेते हो कि इंटरव्यू तो दे दो, लेकिन इंटरव्यू को आप तय करेंगे पहले तो ये संविधान निर्माता कौन है और किसने देश की आज़ादी के लिए क्या किया। देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने किया, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बस एक अंबेडकर 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 लेके नाम लगा रखा है कि अंबेडकर जी ने क्या किया, वो पहले तय करें कि अंबेडकर जी ने क्या किया देश आप की। मानते हैं कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे? नहीं, मैं नहीं मानता कि अंबेडकर जी संविधान निर्माता थे। ये बात तो खुद अंबेडकर जी कह रहे हैं कि देश के संविधान का प्रारूप संविधान निर्माता डॉक्टर BN राव साहब थे और हैं। लेकिन चूंकि किन परिस्थितियों में कैसे, आज एक 299 लोगों का पूरा समूह था, जिसमें जो है एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं देश के संविधान निर्माता हैं, और वो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान निर्माता हूं। कुछ चुनिंदा लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जिस तरीके की जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। ना तो भारत की लोकसभा कह रही है, ना भारत की राज्यसभा कह रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि असली संविधान निर्माता डॉक्टर BN राव साहब थे। तो मैं तो अमित शाह जी से सहमत हूँ कि देखो साहब, हमारे देश में तो कृष्ण कृष्ण राम राम कहने से व्यक्ति तरता है, अंबेडकर अंबेडकर कहने से कोई व्यक्ति नहीं तरेगा। और जो व्यक्ति इस तरीके की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कभी कोई उद्धार होने वाला है। वो तो और अंबेडकर जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो तय करे देश की जनता। आज एक व्यक्ति को जिस तरीके से उसके नाम पे लोग बाग राजनीति कर रहे हैं, द्वेष भावना फैला रहे हैं, आपस में जो है जातिवाद फैला रहे हैं, और उससे तो देश का माहौल खराब हो रहा है। जो व्यक्ति राम और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को जो गालियां देते हैं, वो उन्हें उन्हें उनके अंदर उनकी इतनी मानसिकता नहीं है कि वो उनको पहचान सके। और वो उनको जिस तरीके से गाली, कंस भी गाली देता था। कंस कौन था? रावण गाली देता था। वो कौन था? आप तय करें। उन्हीं में से जे लोग हैं जो आज जो है भगवान राम और कृष्ण को गाली दे रहे हैं। और वो राम और कृष्ण कोई साधारण आदमी थे, वो स्वयं भगवान के अवतार थे और भगवान थे, और हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम को अगर गाली देता है या भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता है, तो हम उनके घोर विरोधी हैं और वो हमारे शत्रु हैं।